बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 9.1। आइए 9.1 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 14 की स्टेटमेंट है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि सेक्टर क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 9.1, प्रॉब्लम नंबर 14, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले कि सेक्टर क्या है। ये एक सर्कल, ये इसका सेंटर। सेक्टर किसी सर्कल में दो रेडियस के दरमियान आने वाले रीजन को कहते हैं। यानी ये सेंटर, ये रेडियस एक, और ये एक और रेडियस, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये रीजन भी दो रेडियस के दरमियान हम कह सकते हैं आ रहा है। दैट्स ट्रू, ये भी है एक सेक्टर। यहां पर हम सिर्फ ये फर्क कर लेंगे कि ये सेक्टर चूंकि छोटा है, हम इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। ये सेक्टर माइनर सेक्टर, और ये सेक्टर मेजर सेक्टर कंसिडर होगा। एक और आपको बात बता दूं, ये दोनों रेडियस अगर एक ही जगह पर हों, यानी आप एक रेडियस सिंपली ड्रॉ कर दें, तो पूरे का पूरा सर्कल भी एक सेक्टर कंसिडर होता है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और पूरे का पूरा सर्कल भी एक सेक्टर। हमें इस प्रॉब्लम में साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल हमें कहा गया थीटा हो, तो इस सेक्टर का एरिया होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। यानी हमें यह साबित करना है। स्टेटमेंट को मैं समराइज करके अगर लिखूं तो यह है, शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर आर radius of circle and theta central angle of sector। ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करके देना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर करते हैं एक सर्कल विद सेंटर O, और यही सर्कल हम कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर अ सर्कल यानी दिस सर्कल इज आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। रेडियस आप आर देख रहे हैं। फर्दर कंसिडर अ सेक्टर। अब सेक्टर का नाम हमने देना है। हम कंसिडर कर लेते हैं सेक्टर का नाम AOB। AOB एंटी क्लॉकवाइज में चूज कर रहा हूं ताकि हम एंगल को पॉजिटिव ही कंसिडर करें। AOB ये सेक्टर का नाम। फर्दर कंसिडर सेक्टर AOB। लेट एरिया ऑफ सेक्टर बी कैपिटल A, यानी कैपिटल A इस सेक्टर के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टूडेंट्स,
यहां पर जरा गौर कीजिए, इस सेक्टर का अगर मुझे साइज बढ़ाना हो तो मैं क्या करूं? जी, साइज बढ़ाना है मैंने सेक्टर का, क्या करूंगा? जी, मैं रेडियस को शिफ्ट करूंगा आगे। जब मैं रेडियस को आगे शिफ्ट करूंगा तो एंगल के साथ क्या होगा? जी, एंगल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा रेडियस को आगे, एंगल बढ़ता चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल और एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम एंगल को बढ़ाएं तो एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ता है। दैट्स ट्रू। बात डाइजेस्ट स्टोरी? जी बिल्कुल, ये बड़ी आसान सी बात कि जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अब फर्ज करें कि एक सेक्टर है जिसका एंगल है 1, ये रफ पैच में मैं आपको समझा रहा हूं। एक सेक्टर है जिसका एंगल है 1 और उसका एरिया है 2। अगर एंगल को डबल कर दिया जाए तो एरिया का क्या होगा? एंगल पहले 1 अब 2, तो एरिया क्या होगा? जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया भी डबल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4। ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि एरियाज के दरमियान, एरियाज ऑफ सेक्टर्स के दरमियान जो रेशो होगी वही रेशो उनके कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स के दरमियान होगी। यानी हम यहां पर ये लिखेंगे बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री we know that ratio between areas of sector will be equal to the ratio between their central angles। यानी जो रेशो होगी एरियाज ऑफ सेक्टर्स की आपस में, वही रेशो उनके सेंट्रल एंगल्स की भी होगी। जैसा कि आपने यहां पर देखा, अगर हम थीटा को 1 कंसिडर कर रहे हैं, एरिया को 2, थीटा को डबल करेंगे, एरिया डबल हो जाएगा। हम इसको इस अंदाज में लिखेंगे। अब हम यहां पर एक सेक्टर तो देख रहे हैं कि जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा सेक्टर हम कौन सा कंसिडर करें? दूसरा सेक्टर हम इसके साथ कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फुल सर्कल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फुल सर्कल का एरिया हमें मालूम है, उसका फॉर्मूला हमें आता है, वो हम साथ कंसिडर कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों एरियाज में जो रेशो होगी वही इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में होगी। एरिया ऑफ सेक्टर में एंगल आ गया एंगल इन सेक्टर, और एंगल इन सर्कल अब एरिया ऑफ सेक्टर को हमने डिनोट किया है कैपिटल ए से। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, जी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और इक्वल एंगल इन सेक्टर हमारे पास है स्टूडेंट्स थीटा, और एंगल इन सर्कल, फुल सर्कल में एंगल सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियन मेजर में क्या होता है? जी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 2 पाई। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। रेशो को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखते हैं? शाबाश जी, हम लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। यानी हम इसे लिख सकते हैं
a ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। हमें फाइंड आउट करना है एरिया के लिए फॉर्मूला, यानी ये a हमें सब्जेक्ट बनाना है। सो a इज इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर सिंप्लीफिकेशन, पाई पाई से कैंसिल, a इज इक्वल टू थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। क्या ये प्रूव नहीं हो गया जो हम चाह रहे हैं, सिर्फ लिखने का अंदाज डिफरेंट है। सो a इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, सिर्फ उस अंदाज में मैंने लिखा और कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये स्टूडेंट्स हमें शो करना था, ये हमें प्रूव करना था। अब इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स? इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी सर्कुलर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको रिक्वायर्ड क्या होगा? आपको रिक्वायर्ड होगा उस सर्कल का रेडियस और सेंट्रल एंगल ऑफ दैट सेक्टर। यहां पर आप वो वैल्यूज पुट करें, आपको उस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। फर्ज करें हम इस फॉर्मूला को टेस्ट भी कर लेते हैं। हमने पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। पूरे सर्कल को अगर हम सेक्टर कंसीडर करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई जरा यहां पर पुट करें, 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, पाई आर स्क्वायर। और ये हम पहले जानते हैं बेसिक ज्योमेट्री में कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज फर्दर हमारे कोर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया, लेकिन जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अब एक और प्रॉब्लम की जानिब। दैट विल बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इनफैक्ट ये मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। Third problem of exercise 9.1. What is the circular measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? यानी घड़ी पर जब 4 बज रहे हों तो उसके हैंड्स के दरमियान, मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान क्या एंगल बन रहा होगा? आप घड़ी मत देखिए, मैं दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप एक वॉच देख रहे हैं, 4 बजे, दोनों हैंड्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा? यह है हमारा प्रॉब्लम। आप जरा सोच लें। जी, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के जहन में सही आंसर आ चुका है। चले हम थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं। कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगल क्या होगा? यानी 12 बजे के बाद दोबारा 12 बज जाए तो ये हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन। एंगल क्या होगा? जी, एंगल डिग्रीज में 360 और रेडियंस में 2 पाई। हमारे पास नंबर्स कितने हैं टोटल जो नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, 12। एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते हुए एंगल कितना टर्न होगा? टोटल है 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 यानी पाई बाय 6। अब 4 बजाने के लिए कितने नंबर्स हम जंप करेंगे? 12 से एक जंप, 1 से 2 दूसरा, 2 से 3 तीसरा और 3 से 4 चौथा। यानी पाई बाय 6 था एक नंबर से दूसरे नंबर पर जंप करते हुए एंगल। तो 4 जंप हम जब लगाएंगे तो टोटल एंगल 4 इंटू पाई बाय 6 या 4 इंटू 30 डिग्रीज, 120 डिग्रीज हमारा आंसर, जो आपके ज़हन में पहले ही आ चुका था। आइए हम भी इसे रिटर्न में सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर एक्सरसाइज 9.1। प्रॉब्लम नंबर 3। एंगल टर्न्ड फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई। यह आ गया हमारा 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगल। एंगल टर्न्ड
between two numbers of watch. हम 12 नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं वॉच पर. एंगल टर्न बिटवीन टू नंबर्स ये होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12, दैट इज पाई बाय 6. एंगल टर्न फॉर 4 o'clock, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब 4 o'clock के लिए हमने कितने नंबर्स पर जंप किया? 12 से 1, 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 4, यानी 4 इंटू पाई बाय 6, दैट इज कटिंग करने के बाद वी हैव 2 पाई बाय 3, आवर फाइनल आंसर. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो एंड हुआ, लेकिन मैंने आपके साथ इंट्रो में, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रो में एक बात की थी कि अगर घड़ी पर कोई सर्टेन टाइम हो रहा हो, जैसे 4 बज रहे हो इस प्रॉब्लम के मुताबिक, तो दोनों हैंड्स के दरमियान जो सेक्टर होगा, जो रीजन होगा, उसका एरिया क्या बन रहा होगा. तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सॉल्व किया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ड्राइव किया. इनफैक्ट क्या फॉर्मूला ड्राइव किया जी? हाफ आर स्क्वायर थीटा. यानी अगर हमें 4 जब बज रहे हों और मालूम करना हो कि 4 जब बज रहे हैं तो हैंड्स के दरमियान जो सेक्टर है उसका एरिया क्या होगा, तो हमें इस एंगल की जरूरत है, और जरूरत है रेडियस की, रेडियस ऑफ वॉच की. हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर बिटवीन टू हैंड्स. चाहे 5 बज रहे हो चाहे 10 बज रहे हो, हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनर सेक्टर का भी और मेजर सेक्टर का भी. अब एक्सरसाइज 9.1 का इख्तिताम होता है. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.